हेलो फ्रेंड्स, और आज के ब्लॉग की शुरुआत रात से हो रही है। कल है कुछ कार्यक्रम हमारे यहाँ, तो आज रात को ही मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो आपको बता ही देती हूँ कि कल हमारे यहाँ हमारे पापा जी की तिथि है, जो कि हर महीने मनाई जाती है। तो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ रात को ही। तो अभी रात के बजे होंगे, करीबन 10 बजे होंगे। तो मैं यहाँ गई हूँ बर्तन वर्तन सब कंप्लीट करने के लिए, साफ़ करके, क्योंकि कल और भी बहुत सारे बर्तन लगेंगे, गंजा वगैरह, तो वो सब साफ़ करके मैं यहाँ रख रही हूँ। और ये देखिए कल के लिए जो सामान बनने के लिए सब्जी वब्जी वगैरह और डिस्पोजल वगैरह, तो वो सब आज ले आए हैं पतिदेव जी। और इसमें सब्जियां हैं, बहुत सारी सब्जियां लाई हुई हैं। और ये देखिए आम है, तो इसका कल हम बगजा बनाएंगे। और इसमें एक बोरी में किराने का सामान है, एक बोरी में है तो यहाँ भाभियाँ मेरे को निकाल के देती जा रही सब सामान। तो मैं सभी सामान को अच्छे से मतलब ऐसे रख रही हूँ कि कल मेरे को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और मेरे को आसानी से मिल जाए। और ये सब सामान जो पतिदेव जी एक्स्ट्रा लाए हैं, मूंगफली वगैरह, तो ये तो किराने में भी आता है। तो ये सब भी मैं लगे हाथ अच्छे से डब्बों में डाल के जमा के रखती जा रही हूँ, क्योंकि फिर ऐसे पड़े रह जाते हैं तो पड़े ही रह जाते हैं, समय नहीं मिल पाता है। तो अभी कल का भी सामान सब व्यवस्थित तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं सब अभी रात से ही व्यवस्थित कर रही हूँ, क्योंकि कल फिर फैला फैला से लगेगा। और कल बहुत सारे लोग हो जाएंगे घर में, तो बिल्कुल भी किचन में जगह भी नहीं रहती है। तो यहाँ मैं दाल रख दी हूँ। और अब मैं मोटर चालू करके ताज़ा पानी भर रही हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें दाल डालनी है, क्योंकि कल बड़ा बनूँगी तो रात को ही दाल फुलाऊँगी, तब फिर सुबह तक ये अच्छी तरह से फूल पाएंगे, तो इसके अच्छे सॉफ्ट बड़े बन जाते हैं। तो ये सब मैं अभी फुला के रख दे रही हूँ। और भी जो सामान हमारा अभी बाकी है, जैसे कि शक्कर है, तो कल भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, तो उसमें ज़रूरत होगी। तो ये सब मैं अभी से डब्बों में डाल के रखती जा रही हूँ। और जो कचरा होगा तो वो सब झाड़ के उठा लूँगी। तो देखिए अब हमारी रात को ही पूरी किचन साफ़ सुथरी हो गई है। तो बस कल सुबह उठ के और सीधे झाड़ू पोछे लगाऊंगी बाकी जगह में, और हम काम में लग जाएंगे। और ये देखिए पतिदेव जी के लिए पानी फुला दी हूँ मैं। और ये अब बज गए हैं रात के 11 करीब बज गए हैं। देखिए भागला लगी हुई है बागेश्वर के पार बनाने के लिए, मोटर चालू की थी मैं, तो बंद करना भूल गई थी। अब टंकी भर गई है, तो मैं जाती हूँ तो मोटर बंद कर दूँगी। और अब हो गए हैं फ्रेंड्स सुबह के 4:45, तो मैं उठ गई हूँ। अलार्म तो और पहले का लगाई थी, लेकिन नींद थोड़ी बहुत वो हो ही जाती है कि बार बार लोग सो जाते हैं। फिर 4:45 बजे नींद खुल गई है। तो अब मैं खोल रही हूँ आंगन साइड का दरवाज़ा। तो ये देखिए कैसे सब शांत शांत सा लग रहा है। और ये देखिए कितना अंधेरा है अभी 4:45 बजे। और अब देखिए रोज़ की तरह यहाँ पर कितना फैला हुआ है। तो चाहे जितने भी साफ़ सफाई कर लो, बच्चों का काम तो है फैलाना, तो वो लोग अपना काम कर चुके हैं। तो अब सुबह सुबह से मैं लग गई हूँ यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि आज तो और मेहमानों को आना है, तो पूरा घर साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, कुछ भी चीज़ अस्त व्यस्त ना पड़ी रहे, बस यही सोच रहती है। पर तब भी कितना भी कर लो, क्योंकि सही समय पे खाना भी बनाना है, तो फटाफट जल्दी जल्दी यहाँ मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो जिसमें मैं सही समय पे नहा के आ जाऊँ और खाना भी हमारा सही से इतने समय पे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सभी लोग जो भी लोग आएंगे खाना खाने के लिए, सभी ज़्यादातर लोग जॉब वाले ही हैं, तो उनको भी सही समय पे अपनी जॉब में भी जाना है, काम में भी जाना होता है। तो लगता है कि खाना लेट ना हो, सही समय पे हमारा खाना बन जाए, तो सभी लोग खाना पीना खा के फिर अपने काम पे निकल सके। तो यहाँ पास देखिए कितना फैला हुआ है। तो मैं फटाफट
सब कुछ साफ़ करने की सोच में हूँ कि सब कुछ जल्दी जल्दी साफ़ हो जाए। और अभी बच्चे सो रहे हैं, पतिदेव जी भी सो रहे हैं। तो ये देखिए रूम में अभी पर्दा लगा दी हूँ जिसमें अभी इन लोगों की नींद ना खुले। और ये है अब पतिदेव जी अब तक उठ गए हैं। और ये पतिदेव जी के लिए जो मैं रात को फुला दी थी, जीरा, मेथी, सौंफ, अजवाइन सब पानी में डाल के रख देती हूँ, तो सुबह उठ के हम पतिदेव जी पी लेते हैं। और अब मेरा घर व्यवस्थित हो गया है, तो झाड़ू वाड़ू मेरी लग गई है। तो अब मैं लग गई हूँ यहाँ पोछा लगाने के लिए, तो पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। और फिर इसके बाद अभी मेरे को जाके परिछी तरफ, आंगन तरफ की भी साफ़ सफाई करना है। आज मैं चूल्हा भी जो है तो आज के दिन लीपा जाता है चूल्हा गोबर से। तो अभी चूल्हे को भी लीपना बाकी है, क्योंकि आज उसमें आग डाली जाती है। तो ये अब मेरा काम होने के बाद मैं चढ़ा ली हूँ एक जगह चाय। तो चाय को कर दी हूँ धीमी आंच में। तो जब तक हमारी चाय पकती तब तक मैं ये भट्टी निकाल ली हूँ, क्योंकि आज तो इसकी सख्त ज़रूरत होगी। इसके बिना तो खाना जल्दी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि चूल्हा भी वैसे जल जाता है, पर चूल्हे में इतनी गर्मी में किसी की भी जाने की इच्छा नहीं होती है। तो ये है भट्टी। तो बस इसमें अभी पुताई हुई थी ना, तो उसके दाग आग लग गए थे, तो बस मैं मैजिक से अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और फिर गीले कपड़े से इसको पोंछ दे रही हूँ। पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कहीं ख़राब ना हो जाए और फिर जल्दी में परेशानी ना हो, तो फिर खाना ना हमारा लेट हो जाए। तो अब ये है आम, जो कि पतिदेव जी कुछ दिन पहले ही हम लोग लिए थे। कुछ लोग तोड़ के लाए थे बगीचे से, तो बेचने आए थे, तो उनसे हम लोग ले लिए थे। तो आज बनाएंगे हम लोग बगजा, मतलब मैं बनाऊंगी बगजा आज। वैसे हमारे मायके में इसको टहुआ कहते हैं, पर यहाँ पर बगजा कहते हैं। इसको आम को उबाल के और इसमें गुड़ मिला के इसको फ्राई कर देते हैं, और फिर बेसन की बूंदी इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए मैं आम अच्छे से धुल के रख देती हूँ, और थोड़ी देर तक पानी चला के रख देती हूँ इसमें, कि इसकी पूरी गंदगी निकल जाए। और अब बन के तैयार हो गई है हमारी चाय। पूरे में ना फैलाना। जाते हैं नहाने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी देर की मेहनत के बाद अब मेरा घर पूरी तरीके से साफ़ सुथरा हो गया है। ये है हमारे पापा जी का रूम, और ये भी साफ़ कर दी थी, पर बब्बू लोग थोड़े से फिर से फैला दी हैं, तो फिर बाद में देखा जाएगा। और यहाँ देखिए मैं पतिदेव जी को चाय भी दे दी थी, और मैं भी पी ली हूँ। अब आ गई हूँ मैं बाहर पर्ची तरफ, आंगन की पर्ची जो है, तो यहाँ आ गई। देखिए सब कुछ मैं अच्छे से साफ़ सुथरा कर दी हूँ। और ये है हमारा चूल्हा, जो केवल आज के दिन ही गोबर से लीपा जाता है। तो ये हमारा चूल्हा भी आज लिप गया है। और आपको दिखाती हूँ टाइम, देखिए कितना टाइम हो गया है। सुबह 4:45 से उठी थी, तो 8:30 तक काम हमारा हो गया था। और अब मैं आ गई हूँ नहा के। तो आई थी, तो मैं जैसे ही नहा के आई थी, तो मैं चढ़ा दी थी आम वगैरह जो जो मेरे से पहले चढ़ाते बना, और फिर आगे ये सब चढ़ा, क्योंकि इनमें सीटी लगने में भी टाइम होता है। तो एक में आम चढ़ा दी थी मैं, और एक में आलू चढ़ा दी थी। और ये देखिए तृषा भाभी लोग मिल के टमाटर काट दिए थे, और ये सब चढ़ाने के बाद फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई थी। और अभी देखिए क्योंकि टहुआ की मतलब बगजा की तैयारी लगानी है, तो उसके लिए गुड़ कूट रही हूँ। और गुड़ टहुआ के लिए भी हो जाएगा, और गुलगुले के लिए भी है, क्योंकि मेरे को आज गुलगुले भी बनाना है। ये देखिए आम हमारे पक के तैयार हो गए हैं, और गुड़ कूट ली थी। तो ये उसका गुलगुले का आटा भी मैं तैयार करके रख दी। दूध भी हमारा उबल गया है, और ये अभी उड़द की दाल फुली हुई है। ये मसाला भी मैं फुला के रख दी हूँ, सब पानी में गीला करके, कि जब सब्ज़ी बनाएंगे तो अच्छी ग्रेवी आती है। क्योंकि आज तो प्याज लहसुन कुछ पड़ता नहीं, आज तिथि का खाना बन रहा है। और ये कंडा मैं जला ले रही हूँ, जो कि मैं जाके चूल्हे में डाल दूँगी, क्योंकि चूल्हे में खाना तो बनना नहीं है, और आज के दिन चूल्हा जलाया जाता है। तो मैं आग बस डाल देती हूँ, खाना पूरा यहाँ बना के तैयार करेंगे। तो बच्चे लोग भी बहुत
सहायता किए हैं। छोटे में बहुत तेज थी वो, अब समझदार हो गई। बड़ा तो सबको मारती भी रही, काटती रही, काटती रही, समझदार हो गई। हाँ जो तो खाएगा तो अब चढ़ा ली हूँ मैं ऊपर कढ़ाई में मिक्स वेज की सब्ज़ी। तो मिक्स वेज फ्राई कर दी हूँ और यहाँ नीचे भट्टी रखी हुई है, तो आप लोगों को नहीं दिख रही है क्योंकि ऐसी जगह में मोबाइल रखा गया था, क्योंकि काम की इतनी जल्दी है कि मैं देख ही नहीं पाई यहाँ पर भट्टी हमारी दिख रही है कि नहीं। तो यहाँ भट्टी में मैं रसीली सब्ज़ी बना ली थी आलू बैंगन की, और यहाँ ऊपर बना रही हूँ मैं मिक्स वेज। 2 तरह की सब्ज़ी हो जाएगी और हो जाएगा हमारा बगजा हो जाएगा, और सिमई की खीर और गुलगुले, और बाकी जो खाना है दाल चावल पूड़ी पापड़ सलाद फल वगैरह सब कुछ। यहाँ बस धीरे धीरे खाना तैयार हुआ जा रहा है। और आ गई है मेरी एक दीदी आ गई थी, मतलब नंद लगती है हमारी, तो वो आ गई थी। तो वो हमेशा ही जल्दी आ जाती हैं, तो मेरी बहुत सहायता हो जाती है, और बच्चे भी कुछ मिल के सहायता कर देते हैं। तो भाभ्या की फ्रेंड लोग भी थी, तो उन लोग भी धूप पे रख के देख लो ना, धूप पे रखी है। अरे पानी वाली पड़ गया, धूप पे रख दो ना, वो चलने लगेगा। मान लो कि एक बार खराब हो बहुत जल्दी जाके खराब होती है। हाँ हो जाते हैं। लाइट आ गई ना, कभी भी पूछ लो ना, लाइट आ गई ना। हाँ लाइट कोई तो बोले भी लाइट आ गई। नहीं लाइट आ गई थी। तो अब आ गई थी मेरी देवरानी भी, तो मैं उसको दाल पीसने के लिए दे दी थी, क्योंकि बहुत देर से लाइट नहीं थी, सुबह से लाइट गोल थी तो दाल पीसी नहीं पा रही थी। तो अब दाल पीसने का काम मैं उसको दे दी हूँ, मैं लगूंगी अपनी दाल। बेटे कहाँ गए वो वाली कौन ली जाओ? ये है ना, अरे वो वाली आप ही तो लिए थे ना, अभी कहाँ रख दिए? इतनी और ये पूछा के बाद थोड़ी और डाल दो, बड़े वाले वो छोट वाले को रख। वो इतना पूरा रखना है पूरा उनको दूसरा आओ आ जाए कि ठीक है, दीवार पर मत करो वो चले चम्मच कोई नहीं वो जो वहां ले अच्छा बीच निकाल लिया। तो ये देखिए अब बन के कंप्लीट हो गया है सारा खाना। तो मैं यहाँ सबसे पहले निकाल दी हूँ अग्रासन, जो कि गाय के लिए है, गाय को दिया जाएगा अग्रासन। तो ये देखिए सब कुछ बन गया है, और जितने भी जेंट्स थे तो उनका खाना बाहर पर्ची में था, तो उन लोग खा पी के उठ गए हैं, तो वहाँ का तो वीडियो नहीं ले पाए हैं। और यहाँ औरतें खा रही हैं खाना। तो अब तक देखिए सब काम हो गया था। सुबह 4:45 बजे से उठी थी, तो बज गए थे 4। तो अब मैं आ गई हूँ थोड़ी देर लेटने के लिए, क्योंकि सभी लोग जा चुके हैं खाना पीना खा के, कुछ लोग बैठे हैं, तो वहाँ हमारे बड़े भी बैठे हैं, तो मैं अंदर आ गई हूँ। लोग कुछ नहीं हो गया, इसके साथ खाओगी चावल ना, वो अदरक डाल देना थोड़ी, अदरक ज़्यादा ना डाल। हो गया है शाम का समय, और हल्का हल्का सा अंधेरा सा भी होने लगा है। और सुबह जो बच्चियाँ भाभ्या के फ्रेंड लोग सहायता करवाई थी, तो उनको भी बाबू से बोले थे कि बुला के ले आओ, तो उन लोगों को भी खाना खिला दो। दोपहर को गई थी तो उन लोग सो गई थी, तो शाम को बुला लाए थे, तो भाभ्या खाना परस रही थी। और समय हो गया है शाम का, तो कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो पतिदेव जी की फरमाइश हो गई है चाय की। तो बस अब चाय बनेगी और बर्तन भी धुल गए हैं।
तो ये रहा आज का ब्लॉग। तो आप बताइएगा ब्लॉग आज का कैसा लगा। तो यदि ब्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी कारण से तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।